हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। सैटरडे के शाम के 7 बजने वाले हैं और हम लोग निकलने वाले हैं थोड़े से फ्रूट्स वेजिटेबल लाने के लिए। तो थोड़े फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम लोग लेकर आए थे और घर आते ही जो शाम की ड्यूटी होती है वो मैंने शुरू कर दी है। चाय भी बनानी थी लेकिन मैंने सोचा पहले फटाफट से है ना जो डिनर है उसकी तैयारी शुरू कर देती हूँ और उसके बाद फिर आराम से बैठकर मैं थोड़ी देर चाय पीऊँगी। वीकेंड पे वैसे भी काम करने का ज़रा मन कम ही करता है, मन करता है बैठो, मेरा तो मन करता है फ़िल्म देखो। मुझे लगता है वीकेंड आ गया तो बस छुट्टी, लेकिन वीकेंड पे ना अब छुट्टी जैसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। मैंने लेटली कई सारी सीरीज़ और मूवीज़ भी देखी हैं एंड पता नहीं क्यों अभी है ना पुरानी पुरानी फिल्में रीवॉच करने का मन करता है। इनफैक्ट साइंस साइकोलॉजी भी कहती है कि अगर आप सेम मूवी दोबारा देखते हो ना तो आपकी मेमोरी जो है वो बूस्ट होती है। ये मुझे खुशी ने बताया था, उसने बोला कि मम्मा ये तो शायद आपने मूवी देख रखी है। तो मैंने कहा हाँ मैं बेटा दोबारा देख रही हूँ, बिकॉज़ इंसान है ना हर 4-5 साल में बदल जाता है। लाइक हमारा सोचना, हमारा पर्सपेक्टिव, नज़रिया सब बदल जाता है। तो वो मूवी तब किस हिसाब से देखी थी और अभी हम थोड़े से मैच्योर हो गए हैं तो अभी हमको वो कैसी लग रही है, नई लर्निंग्स मिलती हैं। तो इसलिए मुझे ना ओल्ड मूवीज़ रिविज़िट करना, रीवॉच करना अच्छा लगता है। और यहाँ पे रेसिपी तो मैंने आपको बताया ही नहीं, बहुत ही अच्छी पनीर की रेसिपी कर रही हूँ मैं, पनीर टमाटर वाला। तो इसके लिए पनीर बड़ा बड़ा सा मैंने काट लिया है और इसको दोनों तरफ से बिल्कुल फुल फ्लेम पे थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। लाइक बिल्कुल क्रिस्पी तो हमें ये नहीं चाहिए, पर आप देख रहे हो गहरा कलर आ गया है इस पर, तो ऐसा इसको फ्राई कर लेंगे। बट ऐसा करने से इसका मॉइस्चर काफ़ी सारा लूज़ हो जाता है, तो उसके लिए इसको गर्म पानी में डुबो करके रखेंगे। मैंने थोड़ा सा हल्दी भी ऐड कर दी है फॉर बेटर कलर, और ढेर सारे गर्म पानी में कि ये सब डूब जाए। इसको रख देंगे साइड में। इससे जो पनीर है ना वो एकदम मॉइस्ट बनेगा, सूखा सूखा नहीं बनेगा फ्राइंग की वजह से। अब ये पनीर टमाटर वाला है तो ढेर सारे टमाटर इसमें जाएंगे। तो टमाटर को इस तरह से मैं क्रॉस का स्लिट लगा करके उबाल रही हूँ। ये उबल जाएंगे जब, तो इसकी जो स्किन है ना वो अपने आप ब्रेक हो जाती है और इजीली रिमूव हो जाती है। तो स्किन मैंने रिमूव कर ली और इन सबको अच्छी तरह पीस लूँगी। कुछ नहीं मिलाना है इसमें, ना पानी नथिंग, बस पीस लीजिए। बचे हुए मस्टर्ड ऑयल में ये काफ़ी ज़्यादा एरोमेटिक फ्रेग्रेंट हो गया है ना। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये थोड़े से खड़े गरम मसाले मिला करके मैंने थोड़ी सी प्याज डाली है, क्योंकि ये टमाटर वाला पनीर है तो टमाटर ज़्यादा होगा, टमाटर का टेस्ट भी डोमिनेटिंग होगा, तो इसलिए मैंने प्याज थोड़ी कम ही रखी है। 3G का पेस्ट मैंने मिलाया है, जिंजर गार्लिक ग्रीन चिलीज़ फ्रेशली कूट करके, गार्लिक सबसे ज़्यादा, उससे कम जिंजर, और ग्रीन चिलीज़ तो आपके हिसाब से आप मिला लेना। आपको थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है तो आप जिंजर से ज़्यादा ग्रीन चिलीज़ रख सकते हो, मैंने जिंजर से कम रखी थी ग्रीन चिलीज़। सब कुछ भून लेने के बाद बड़ी अच्छी खुशबू जब आती है 3G पेस्ट से, तब फिर मैंने मिला दिया था टमाटर जो पीस रखा है, एंड रूटीन के मसाले जिसमें है दोनों तरह की मिर्ची का पाउडर, कश्मीरी मिर्ची, रेगुलर मिर्ची, धनिया का पाउडर, हल्दी का पाउडर, और थोड़ा सा मैंने मिलाया है सौंफ का पाउडर। इट गिव्स अ वेरी गुड टेस्ट, आप ज़रूर से ऐड करना। देन गरम मसाला और कसूरी मेथी, और इसको भून लीजिए अच्छी तरह। मसाला भुनने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तब तक मैंने सोचा आटा लगा लेते हैं। तो आटे में मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, नमक ज़रूर से डाला कीजिए भले ही चुटकी भर। और यह है मेथी और पालक, इक्वल क्वांटिटीज़ में मेथी और पालक लिया है मैंने, और एक छोटी कटोरी जैसा क्वांटिटी है ये, तो ये मैंने ऐड कर दिया है। और बस इसको मैं अब लगा लूँगी अच्छा आटा स्मूथ सॉफ्ट होने तक। यहाँ पर तब तक मेरी जो मसाला है ग्रेवी का बेस ये रेडी हो गया। तो इसमें मैं थोड़े से सब्जियाँ डाल रही हूँ। स्प्रिंग अनियन मैंने ना इस दोपहर थुक्पा बनाया था तो उसमें से बच गए थे तो मैंने ऐड कर दिया। आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े से आप कैप्सिकम एंड अनियन ऐड कर दीजिएगा। हरी मिर्ची एक मैंने मेरे लिए डाली है, उसको भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कैप्सिकम एंड
अनियंस बड़े बड़े से काट करके, और फिर जितना आपको ग्रेवी रखना है उस हिसाब से पानी डाल करके इसे पकने रखिए। पनीर को हमेशा फुल फ्लेम पे ही पकाते हैं, इसको लॉन्गर टाइम के लिए नहीं पकाते, वरना फिर वही ये थोड़ा च्यूई हो जाता है। तो 5-7 मिनट जितना भी वक्त लगे फुल फ्लेम पे इसको पका लीजिए। और आटा मेरा लग गया था तो हल्का सा बस मैं इसे उनस करके रख रही हूँ। इसको 10-1 मिनट रेस्ट कराना ज़रूरी है, मिनिमम 10 मिनट रेस्ट कराएंगे ना तो अच्छे रिज़ल्ट मिलती हैं। और उसके बाद फिर हो गया था चाय का टाइम, तो मैं यहाँ पर हमारी चाय चढ़ा रही हूँ। देखो सब्ज़ी होगी रेडी, आटा लग गया है, चाय पीऊँगी मैं बैठ करके आराम से। आकर के सिर्फ मुझे जो रोटी पराठा पूरी जो भी करना रहेगा उतना ही काम रह जाएगा। तो इस तरह से मैं मेरी शाम प्लान कर लेती हूँ। एंड इवनिंग्स मेरा फेवरेट टाइम होता है पूरे दिन में, पता नहीं क्यों अच्छा लगता है मुझे। अच्छी सी खुशबू हो जाती है एनवायरनमेंट में, एंड जो भी सारे काम होते हैं शाम में वो सब मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर चाय हो गई रेडी, और यहाँ पे आपको सब्ज़ी दिखा दूँ। हल्का सा कोरमा इसमें छूट आया है, मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए तो मैं गैस बंद कर रही हूँ। आप इसे थोड़ी और देर तक पकाते रह सकते हो, तो ये थोड़ा सा और गाढ़ा होता जाएगा, ग्रेवी थिक होती जाएगी, कोरमा और ज़्यादा छूटता चला जाएगा, तो देखने में और भी खूबसूरत लगेगी सब्ज़ी। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, मुझे हम 4 के लिए एटलीस्ट इतनी ग्रेवी चाहिए थी। और इसके बाद फिर सब लोग को ये हो रहा था कि आप पूरी बना लो, काफ़ी दिन हो गए। तो मैंने कहा ठीक है। जब से मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल करना शुरू किया है ना फ्राइंग के लिए, तो मैं ना पहली बार जब कर रही थी पूरी इसमें फ्राई, तो मुझे डर लग रहा था पता नहीं इनको टेस्ट कैसा लगेगा, लेकिन दे ऑल लव इट लाइक मोर। एंड सरसों का तेल कंपैरेटिवली, देखो तेल तो कंट्रोल में ही खाना चाहिए, ऐसे हेल्दी तो नहीं होता है अनकंट्रोल्ड मात्रा में, लेकिन कंपैरेटिवली इट्स बेटर देन रिफाइंड। सानवी खुशी के स्कूल का वेकेशन हो चुका है और खुशी के ट्यूशन का भी वेकेशन हो गया है। सानवी का वो 2 जगह जाती है, तो एक जगह से ऑफ हो चुका है, एक जगह अभी भी उसका कंटिन्यू है। तो इस चीज़ को सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, 2 ही दिन में ये लोग बोर हो गए। दे बोला लाइक मम्मा हमको बाहर जाना है, हमको बाहर ले चलो। और फिर मैंने कहा चलो बाहर चलते हैं। एक आधी चीज़ मेरे दिमाग में भी थी ख़रीदने को, तो मैंने सोचा वो भी ख़रीद लेंगे। तो हाँ, मैं बड़ौदा में रहती हूँ और आप बड़ौदी हैं तो आपको इनॉर्बिट मॉल का पता होगा, तो हम लोग इधर ही गए थे। थोड़ा बहुत हम लोगों ने खाया पिया, थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, और उसके बाद जल्दी ही हम लोग फिर घर भी लौट गए थे। हाइड्रेशन। और हम लोग जिस वक्त वहाँ से निकले हैं ना, तो सेम टाइम हस्बैंड के लॉग ऑफ का भी होता है। उनका जो ऑफिस है वो बहुत ही नियर बाय है, तो मैंने उनको बोल दिया था कि हम लोग निकलेंगे इस टाइम, मतलब मैं वेट करके उसी टाइम निकली जिस टाइम वो उनका छुट्टी हो। तो वो आते हुए वहीं से आए थे और हम उनको लेकर आ गए। तो अभी हम लोग घर पहुँच चुके हैं। तो अभी मैं बनाऊँगी चाय, साथ में हस्बैंड को थोड़ी सी भूख लगी हुई है, तो थोड़ा सा उसके हिसाब से भी आई कुक समथिंग। और हम लोग ज़्यादा बहुत कुछ नहीं लेकर आए, मैं आपको दिखा दूँगी। पर ये देखो खुशी लेकर आई है ये बॉल, ये देखकर उसका मतलब दिल ही आ गया, मम्मा मम्मा मम्मा। मैंने कहा ले लो फिर। ये ऐसे क्या कहते हैं इसको, बाउंस करने वाली बॉल है। लुक एट द कलर, कितनी प्रिटी भी लग रही है इसके डिज़ाइन की वजह से। मैंने है ना एक नई प्रैक्टिस शुरू करी है, और वो है डोसा बैटर बना करके रखना घर में ऑल द टाइम। जब मैं घर में होती हूँ, जब मेरे पास टाइम होता है, तब मैं शाम की चाय के हिसाब से कुछ ना कुछ कुक कर लेती हूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं है, एकदम से ही ऐसा होता है कि अभी कुछ कुक करना है, तो तब ये डोसा बैटर बड़े काम आता है मेरे। तो जैसे कि आज था, मैं भी थोड़ी देर मतलब जैसे मैं आपको बता रही थी ना, हस्बैंड के साथ ही आए थे हम लोग, तो मैंने कुछ प्रेप तो करी नहीं थी और उनको भूख लग रही थी,
तो ही वाज लाइक कि मुझे चाय के साथ कुछ दे दो। यूजुअली मैं बनाती ही हूँ शाम को चाय के साथ कुछ ना कुछ। तो फिर मैंने सोचा कि यार मेरे पास बैटर रखा हुआ है, इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। वैसे भी इन लोगों को ना सादा डोसा घी वाला बहुत पसंद आता है। चटनी ना भी दो तो चलेगा, अंदर आलू ना भरे तो डेफिनेटली चलेगा सानवी खुशी के लिए। ये क्रिस्पी क्रिस्पी होता है ना, तो गरम गरम खाने में अच्छा लगता है। तो बस मैंने फटाफट से डोसे उतारने शुरू कर दिए एंड लुक एट हिम, कितनी खुशी होगी उन्हें ये देख करके। बस फटाफट से मैं अब सारे डोसे उतार लूँगी सबके लिए। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये पैन साइड में क्यों रख दिया, तो मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। ये देखो आप, कितने बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी डोसे निकल रहे हैं। एंड सानवी खुशी और उनके पापा को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं डोसे किसी भी फॉर्म एंड काइंड में। यहाँ पर चाय हो गई थी रेडी, तो मेरी वाली चाय के ऊपर मैं छन्नी डाल कर के रख देती हूँ। इससे है ना वो जल्दी से ठंडी नहीं होती। शर्मा जी की चाय मैं उनको अभी ही दे दूँगी। लुक एट दिस, कितना प्रिटी लग रहा है। पहले मुझसे ना बिल्कुल भी नहीं बनते थे डोसे, एक ख़राब हुआ, दो ख़राब हुआ, तब जाके कहीं तीसरा चौथा ठीक होता था। बट अभी भगवान की कृपा है कि अच्छे से बना लेती हूँ मैं। अच्छा, आपने नोटिस किया हर डोसा बनाने के बाद मैं पैन जो है उसको साइड पे रख दे रही हूँ। वो इसलिए जिससे उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए। बार बार पानी के छींटे मारूँ तो या तो काफ़ी सारा टिश्यू पेपर ख़राब होता है या एक कपड़ा ख़राब होता है, तो वो ना करना पड़े इसलिए मैं इसको ऑफ द फ्लेम कर देती हूँ। तो इसका टेम्परेचर ज़रा नीचे आ जाता है। फिर टिश्यू पेपर से फ़ैट वाइप कर दीजिए और उसके बाद वापस से डोसे आप बनाना शुरू कर सकते हैं। और शर्मा जी का हो गया, सानवी खुशी को खाने बिठाऊँगी तो इसलिए मैंने 2 पैन चढ़ा दिए हैं जिससे दोनों को साथ ही सर्व कर सकूँ। और ये एक पार्सल है, मतलब मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था और ये है एक्चुअली कंटेनर ब्रांड। तो मैं है ना मेरी किचन में से मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ। इस तरह के जितने कंटेनर्स हैं ना ये, और दूसरे रंग बिरंगे इस साइज़ के लाइक 500 ग्राम्स वाले कंटेनर्स मैं निकाल रही हूँ। और ये जो है ये वाले कंटेनर इस स्टाइल के हैं, तो सारा का सारा यूनिफॉर्म जैसा हो जाएगा, इसके लिए मैंने मंगाया। ऑल्सो पता नहीं, मुझे तो अभी पता चला, आपको शायद पता हो पहले से, अमेज़ॉन पे अभी अमेज़ॉन बाज़ार नाम का एक ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे उस दिन के सबसे सस्ते डील्स होते हैं। तो ये मैंने शायद संडे को डिस्कवर किया था, पता नहीं वीकेंड ही था। तो मैंने मेरे हस्बैंड को भी बताया कि वहाँ पे बहुत अच्छी डील है, तो उसी में से मैंने ये मंगाए हैं। ये जो कार्टन होते हैं यार, इनमें देखिए गंदी बदबू आती है। तो इसके अंदर है ना ये जो डब्बे हैं, इनको मैं धोकर रखूँगी। बाय द वे डोसा चाय वाय वो सब के बाद मैंने डिनर भी बनाया था, दाल चावल बनाए थे और वो सब हो गया है। एंड पीछे शायद आपको आवाज़ भी आ रही हो, मैंने डिश वॉशर ऑलरेडी रन कर दिया है, पर ये मैं हाथ से धो करके रखूँगी। ये 500 ग्राम है क्या, काफ़ी छोटे लग रहे हैं, तो ऐसे है ये। इनको अभी धो करके रख दूँगी ना, रात भर में सूख जाएंगे, तो कल मैं इसको पैंट्री में सेट कर दूँगी। सी ये बिल्कुल इसी स्टाइल के हैं, तो यूनिफॉर्म हो जाएगा ना, तो इसके लिए मैंने ये मंगाया। और ये 6 का सेट था, मैंने शायद 3 सेट्स मंगाए हैं। और ये वाला जो स्टाइल है कंटेनर का, ये तो मैं काफ़ी वक्त से यूज़ कर रही हूँ। पहला वाला जो टॉल वाले कंटेनर्स थे वो मैंने मीशो से मंगाए थे, और इसका जो लिड है ना, इसमें इस तरह से गैस्केट आती है, तो ये काफ़ी स्नगली फिट हो जाता है। इस वजह से मुझे काफ़ी अच्छे लगे, और डिज़ाइन तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्टेम्प्रेरी है ही, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं यही वाले और बढ़ा लेती हूँ। एंड ऑल्सो मैं अपने किचन से ना स्क्वायर कंटेनर्स ही बढ़ा रही हूँ, और जो जितने भी राउंड वाले हैं ना, उन्हें अभी नहीं तो बाद में धीरे धीरे करके मैं निकाल ही दूँगी। बिकॉज़ जो सर्कुलर कंटेनर्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं। जो रेक्टेंगल होते हैं या स्क्वायर होते हैं, ये ईज़िली स्टैकेबल होते हैं, एंड ये काफ़ी कम स्पेस में काफ़ी सारे आप स्टोर कर सकते हो। तो इनको बस फटाफट से मैं भी धो डालूँगी, सूख जाएंगे, तो नेक्स्ट डे फिर मैंने पैंट्री में अरेंज कर दूँगी।